Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to teach you poem number 13 जिसका टाइटल है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। अच्छा, अगर हम इसके टाइटल को देखें तो इसमें अ टेल ऑफ टू सिटीज़ का मतलब है दो शहरों की कहानी। हमारे पास है आर्टिकल, टेल हमारे पास स्टोरी है। टेल कहते हैं स्टोरी को, ये नाउन है। ऑफ प्रेपोजिशन, टू यहाँ पर इजेक्टिव है क्योंकि दो शहरों की बात की जा रही है, और सिटीज़ ये प्लूरल नाउन है, यानी कि दो शहरों की कहानी। और इसका जो पोएट है जॉन पैटर, उसका लाइफ स्पैन है 1921 टू 1983। अच्छा, जो शायर है जॉन पैटर, ये अपनी आंखों देखी एक कहानी बयान करता है अपनी शायरी के ज़रिए से। जब शायर 24 वर्ष का था तो इसने अपनी आंखों से जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी इस पर हमले होते देखे। अच्छा, अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें, मुकम्मल हम इसको डिस्कस करें, तो दिस पोएम हैज़ अ बैकग्राउंड ऑफ वर्ल्ड वार टू विच वॉज टुक प्लेस इन 1939 टू 1945। यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी ये दो ग्रुप्स के दरमियान थी, यूएसए, यूके, रशिया वर्सेस जो सेकेंड ग्रुप था जापान, जर्मनी एंड इटली। तो जापान ने अमेरिका और अमेरिका ने जापान के दरमियान में जंग छिड़ गई। अच्छा, अब इसमें अमेरिका ने जापान के दो शहरों को बिल्कुल तबाह कर दिया। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 में हमला किया। तो शायर ने ये सारा समा अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से जो अमेरिका है he destroyed the glory of two royal cities of Japan, हिरोशिमा एंड नागासाकी। यानी कि इन दो शहरों के अंदर अगर आज भी हम देखें तो इस जो उन्होंने एटॉमिक वॉर की थी, जो एटॉमिक अटैक किया था, उसके असरात आज भी मौजूद हैं। तो इफ़ वी ओवरव्यू द पोएम, तो इसमें 6 स्टैंजाज हैं टोटल। तो जो पहले 4 स्टैंजाज हैं उसके अंदर डिस्ट्रक्शंस को बयान किया गया, तबाही को, जो अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर की। तो जो फर्स्ट 6 स्टैंजाज हैं वो डिस्कस करते हैं जो उन्होंने डिस्ट्रक्शन की, तबाही। और जो उससे नेक्स्ट है 5th स्टैंजा, उसमें शिकवा कंप्लेन करते हैं कि उनकी किसी ने परवाह ना की, ना किसी ने उनकी मदद की। नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास स्टैंजा है उसके अंदर इस चीज़ को डेपिक्स किया गया है, उनकी ब्रेवरी को, उनकी वैल्यूअरनेस को, उनकी इजेक्टिव को बयान किया गया है कि हाउ दे फेस ऑल द वर्स्ट टाइम विद पेशेंस एंड ब्रेवरी एंड रीबिल्ट देयर ग्लोरी अगेन। तो ये उनकी एप्रिसिएशन की है शायर ने। तो इफ़ वी लुक अबाउट फर्स्ट स्टैंजा, इसकी फर्स्ट लाइन में है इन द स्टॉर्म ऑफ द श्रिल्स। श्रिल्स कहते हैं चीखों भरी, चीरती, दर्दनाक आवाज़ें। इन यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन। द हमारे पास है आर्टिकल। स्टॉर्म्स कहते हैं तूफान को, ऑफ द शिल्स यानी कि चीखों की तूफान में। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है, सिर्फ नाउन दिया हुआ है, प्रेपोजिशनल नाउन है। तो इसे हम कहेंगे फ्रेज। फ्रेज होता है जिसमें कोई भी वर्ब ना हो, एक्शन ना हो। ऑफ आर्म्स, आर्म्स कहते हैं असले से भरपूर। स्मोक कहते हैं धुएं को। एंड द ड्रिल्स यानी कि जो आर्मी दस्ते थे। अब इसमें शायर कहता है कि चीखों के तूफान में जो आर्मी के दस्ते थे वो अपने असले की नुमाइश कर रहे थे, शदीद यानी कि धुएं का समा था। एंड द ड्रिल्स जो फौजी दस्ते थे वो अपने असले की नुमाइश कर रहे थे। ऑल वर स्केर्ड, ये इजेक्टिव है कि तमाम लोग ज़ख्मी थे, बर्ड, झलस चुके थे। एंड एफ्रेड और खौफज़दा थे। अब स्टूडेंट्स देखें, स्केर्ड भी यहाँ पे स्केर्ड वर्ब भी होता है और इजेक्टिव भी, यहाँ इजेक्टिव करेंगे। बर्ड वर्ब भी होता है और इजेक्टिव भी, तो यहाँ इसको एज ए इजेक्टिव उसने यूज़ किया है। इस तरह एफ्रेड, खौफज़दा थे, ये है इजेक्टिव। पावरलेस एंड हेल्पलेस यानी कि यारो मददगार, हेल्पलेस और पावरलेस यानी कि बिल्कुल बेकुवत हो चुके थे। वर दे मेट यानी कि वो बिल्कुल बेकुवत थे, बेयारो मददगार थे, यानी कि लाचार थे, बेबस थे। बिकॉज अमेरिका ने उस पर एटॉमिक वॉर की थी तो उसके बदले में वो कुछ कर नहीं सकते थे।
दे वर इन मिजरेबल कंडीशन। वोएफुल वर ऑल द हिल्स, वो कहता है तमाम जो अब हिल्स कहता है पहाड़ों, यानी कि हर तरफ से गमज़िदा आवाज़ें आ रही थी। वोएफुल एडजेक्टिव है। वेस्टफुल वर ऑल द ग्रिल्स, तो वो कहता है, ग्रिल्स कहते हैं यानी किसी चीज़ को जहाँ पर ये चांपे होती भूनना, तो वो कहता है कि सब की सब जो उनकी आवाज़ें थी, जो उनका गम था, वो सब बेकार था। नन टू शेयर देयर मोन्स, मोन्स कहते कराहटें, कोई भी उनकी कराहटों को सुनने वाला नहीं था, उनके दर्द बांटने वाला नहीं था, उनके गम को तकलीफ को कम करने वाला नहीं था। नन टू लेसन देयर ग्राउंड्स, यानी कोई भी उनकी तकालीफ को, मसाइब को कम करने वाला नहीं था। अच्छा स्टूडेंट्स, इफ वी लुक अबाउट स्टूडेंट्स इफ वी लुक अबाउट द थर्ड स्टेंजा, द फ्लावर्स फ्लेवर्स ऑल स्मैश्ड, तमाम जो फूल थे उनकी खुशबू तबाह हो चुकी थी। यानी कि अब वो कह रहा है कि ऑब्वियसली यू पीपल नाउ डैट, कि जब एटॉमिक वार होती है तो इट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, इवन इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग डजेंट मैटर, कि जानदार हो बेजान हर चीज़ को वो अपनी लपेट में ले लेती है, यानी कि उसमें इतने हज़ार्ड्स केमिकल यूज़ किए जाते हैं। तो कहता है तमाम जो फूल थे वो अपनी खुशबू खो बैठे थे, बर्nt जल चुके थे, क्रश्ड तबाह हो चुके थे, एंड डैश्ड, यानी कि अब उनकी एडजेक्टिव को बता रहा है कि वो सारे तबाह बर्बाद और जल झनस चुके थे। ठीक है। एंड ऑल पास थ्रू द ग्रिंड्स, और वो कहता तमाम की तमाम चीज़ें जंगी असरात से मुतासर हो चुकी थी। ग्रिंड ये कहते हैं जो जंग के बाद के असरात होते हैं, ये नाउन है। लिविंग देयर नथिंग बिहाइंड, और अपने पीछे कुछ भी बाकी ना छोड़ते हुए, यानी कि द पोएट जॉन पैटर depicts the intensity of the atomic war which was faced by the Japan two cities Hiroshima and Nagasaki, and also poet depicts the imperialism of the America। तो इसके अबाउट इस शायर ने जो फर्स्ट फोर स्टेंसर्स को आज हमने डिस्कस करना है। नो आई कुड लुक, कोई भी आंख नहीं देख सकती थी। द एक्सप्लोयन दैट टुक, जो भी तबाही हुई। एक्सप्लोयन स्टूडेंट्स यहाँ पर नाउन है। डिस्ट्रक्शन, द लिव्स ऑफ टू ग्लोरीज, ग्लोरीज यानी कि दो शहर, मैं उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को हमला हुआ, और ये दोनों एटॉमिक जो अटैक थे ये अमेरिका ने किए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कहता है इन द मोमेंट्स ऑफ द फ्यूरीज, अच्छा ये होता है फ्री यानी कि शदीद गुस्से में आना, फ्यूरियस भी जिसे हम कहते हैं, तो वो शदीद गुस्से में थे, शदीद उसकी इंटेंसिटी ऑफ एंजर इसे हम कहेंगे, कि शदीद उनके गज़ब ने दो शहरों को, दो हंसते बसते शहरों को उजाड़ के रख दिया। उनकी यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी सल्तनत का नामो निशान तक मिटा दिया। हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर जंग के वो जो एटॉमिक जो उन्होंने केमिकल यूज़ किए थे, एटॉमिक वार के असरात उनमें आज भी मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके पढ़ेंगे जो कंप्लेंट्स हैं और जो उनकी ब्रेवरी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।